जैसे आपको पता है कि ऑपरेशन सिंदूर 7 मई को अंजाम दिया गया था। उसके बाद पाकिस्तान के जो इरादे थे वो सीज़ फायर उल्लंघन के थे, जो कि वो हिली सेक्टर में जब नहीं कर पाए तो उन्होंने यहाँ पर हमारे इस प्लेन क्षेत्र में 10 की सुबह को तकरीबन 5:30 बजे अपना फायर खोला। उनके मोटर हमारे फॉरवर्ड पोस्ट की तरफ से और उनकी जो आर्टिलरी थी वो सिविलियन एरियाज़ को टारगेट कर रही थी। पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि उनका जो फायर था वो बहुत ही अनकोऑर्डिनेटेड था। ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ही जल्दबाजी में फायर कर रहे हैं। उनके जो भी फायर और उनके मोटर राउंड्स गिरे वो काफ़ी ब्लाइंड भी थे। तो आप सोच सकते हो कि वो किस प्रकार से प्रिपेयर थे। जहाँ तक कि हमारी प्रिपरेशन की बात है, हम पहले से ही अपने ऊपर की लीडरशिप के तरफ से हमें उनके दुश्मन के जो टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेशन के जो पोस्टें थी उनके ठिकानों के बारे में हमें पता था। हमारे सारे जितने भी जवान थे उन्होंने देयर वेपन्स वर वेल साइटेड और हम बिल्कुल पिन पॉइंट प्रिसीजन, स्विफ्ट और कोऑर्डिनेशन के साथ उनके पोस्टों के ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग की। और अगर मैं एक लाइन में अगर मैं उसको समराइज करना चाहूँ जो हमारा फायर था, तो उस दिन बारिश पड़ रही थी पर पानी की नहीं, हमारे मोटर्स की और हमारी आर्टिलरी की और उनके सिर पे। जी, पूरे क्षेत्र में उनके एलसी के अराउंड फैले हुए हैं और उनकी कुछ ऐसी पोस्टें हैं जहां से वो ये गतिविधियों को बहुत अंजाम देते हैं। तो ये काबिलिय तारीफ है इंडियन आर्मी की सीनियर लीडरशिप की, जिन्होंने पहले ही हमें इस चीज़ बारे बिल्कुल पिन पॉइंट प्रिसीजन से बताया। हमने इस चीज़ों को रिहर्स किया था, कोऑर्डिनेशन की हुई थी और ये जब अंजाम देने की बारी आई तो हमारे बिल्कुल चट्टान की तरह हमारे जेसीओज अदर रैंक बिल्कुल फायर और मुंह तोड़ जवाब दिया। एज अ फौजी यही भाषा है जो हमें आती है उन लोगों को बताने के लिए जो हमारे मासूम लोगों की जान लेते हैं। और इस चीज़ का पहलगाम इंसिडेंट के बाद बहुत ही ज़्यादा रोष था और एक वॉर क्राई की तरह हमारे सारे रैंक्स में इस चीज़ का रोष और आक्रोश फैला था। ये एक मैन पोर्टेबल एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम है जो किसी भी एयरबोर्न ऑब्जेक्ट के थर्मल सिग्नेचर को पकड़ के उसको लॉक ऑन करके उस पर फायर होती है। ऑप सिंदूर में जैसा आपको पता है कि पाकिस्तान ने हमारे ऊपर टर्किश और चाइनीज़ ओरिजिन के मल्टीपल ड्रोन्स लॉन्च किए, जिनमें से काफ़ी कामिकाजी ड्रोन्स और लॉयटरिंग म्यूनिशन भी थे। तो इनमें से जिन भी ड्रोन्स का खुद का एक IR थर्मल सिग्नेचर होता था और आकाश तीर से अर्ली वार्निंग मिलती थी, तो हमारे मिसाइल फायरर्स उस टारगेट को लॉक ऑन करते थे और मिसाइल उन पे जैसे ही फायर होती थी और उन्हें शॉट डाउन कर देती। आपको ऐसे में एक्चुअल डेटा और परसेंटेज फिगर्स नहीं दे सकता, बट आप इतना समझ सकते हैं कि दुश्मन का कोई भी कामिकाजी ड्रोन जिस भी टारगेट के लिए लॉन्च किया गया था वहां तक नहीं पहुंच पाया और उसको लाइन ऑफ कंट्रोल से पहले ही मार गिराया। आकाश तीर एक कमांड पोस्ट है जिसमें किसी भी टाइप के एनिमी एयरक्राफ्ट या एरियल ऑब्जेक्ट की अर्ली वार्निंग आती है रेडार्स के थ्रू, और वो अर्ली वार्निंग फिर वेपन सिस्टम्स को पास करी जाती है। तो ये वेपन सिस्टम आकाश तीर का ही पार्ट है, उसमें इंटीग्रेटेड है और जो भी अर्ली वार्निंग मैनुअली यहाँ पे पास करी जाती है और फिर इसको जो भी फायरर यहाँ प्रेजेंट होता है इसको ऑपरेट करता है। हाँ, इस मिसाइल को जैसे कि सभी एयर डिफेंस वेपन्स को इंटीग्रेटेड तरीके से इस्तेमाल किया गया। ये मिसाइल भी ऑप सिंदूर में आर्मी एयर डिफेंस का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा थी जिसने अपना रोल प्ले किया।